वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये आज की जो वर्कशीट है वो 6th क्लास के बच्चों के लिए है और इंग्लिश की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। 28 डेट की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 2 आज हम समझेंगे अच्छे से। देखो, चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि किस तरीके से डॉग ने अपने न्यू मास्टर को ढूंढा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट डॉग आर पेट एनिमल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कुत्ता है वो हमारा आज क्या है, एक पालतू जानवर है ना। हम जानते हैं ना ये। बट लॉन्ग बैक, लेकिन बहुत समय पहले, डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन फ्रीडम। ये कह रहा है बहुत समय पहले कुत्ता अपना खुद का मालिक हुआ करता था और आज़ादी से रहा करता था। ठीक है। लेट अस नो रीड अबाउट अ डॉग हु वांटेड टू बी अ सर्वेंट ऑफ द वन हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। फिर कुत्ता ये चाहता था कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए, जो इस धरती पे सबसे ताकतवर हो उसका नौकर बन जाए। ठीक है। अब कुत्ते ने अपने मालिक को कैसे ढूंढा, ये हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। लेट अस सी whom डज ही फाइंड अ मास्टर। आओ देखते हैं कि उसने अपना मास्टर कैसे पाया। ठीक है। सबसे पहले देखो, आप दिखाई दे रहा होगा आपको एक डॉग है। इसने बोला आई वॉन्ट टू हैव ए मास्टर हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। कुत्ते ने बोला मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पर सबसे ताकतवर हो। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ताकतवर, द लगा हुआ थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। ओ द वोल्फ इज स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स। उसने देखा अरे ये वोल्फ जो है ये स्ट्रॉन्ग भी है और फियर्स भी है। ठीक है, मतलब ताकतवर भी है और भयानक भी है। डियर वोल्फ, इसने बोला डियर वोल्फ विल यू बी माई मास्टर, कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। अब भाई उसको कौन सा बुरा लगेगा, उसको तो मास्टर बन के अच्छा ही लगेगा ना। तो उसने बोला यस यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। फिर क्या हुआ, उसने बोला वाई आर यू फ्राइटन। एक दिन क्या हुआ, वोल्फ जो डर रहा था तो कुत्ते ने पूछा अरे तुम डर क्यों रहे हो। तो इसने पता है क्या बोला वोल्फ ने, इसने बोला तो बियर विल ईट बोथ ऑफ अस। अरे चुप रहो, हमें जो है भालू जो है वो खा जाएगा, भालू जो खा जाएगा। तो इस कुत्ते को पता चला अरे मैं तो वोल्फ को स्ट्रॉन्ग समझता था, ये तो भालू से डरता है, तो मुझे अपना नया मालिक भालू को बना लेना चाहिए। फिर क्या हुआ, आई विल मेक द बियर माई मास्टर, डियर बियर विल यू बी माई मास्टर। फिर इसने इससे पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो उसके बाद ये भी थोड़ी मना करेगा क्योंकि ये तो नौकर बन रहा है। तो इसने बोला यस यस वाई नॉट लेट मी किल अ काउ, चलो मुझे गाय को मारने दो। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर कुत्ते ने पूछा अरे अरे ओ बियर तुम क्यों डर रहे हो, वाई आर यू फ्राइटन। वाई मतलब क्यों, यू मतलब तुम, फ्राइटन मतलब डरना, तुम क्यों डर रहे हो। ठीक है। तो बियर ने बोला अरे लोयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। इस धरती पे सबसे ताकतवर जो जानवर है वो कौन है, लॉयन है, इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। फिर क्या हुआ बच्चों, तो कुत्ते को पता लग गया अरे भालू तुम ऐसी ताकतवर समझ रहा था, असली ताकतवर कौन निकला, लोयन। कौन निकला प्यारे बच्चों, लोयन निकला। तो उसने बोला डियर लोयन विल यू बी माई मास्टर, प्यारे लोयन लोयन क्या तुम मुझे अपना मालिक बनाओगे। तो लोयन ने भी क्या कहा, उसने मना थोड़ी किया, उसने बोला यस यस वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना मालिक बना लूँगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब एक बार क्या हुआ, लॉयन घूम रहा था, तब इसने बोला आई स्मेल अ मैन कमिंग द वे लेट अस रन और वी विल बी इन ट्रबल। उसने बोला चलो चलो, मैंने इंसान की स्मेल मतलब उसकी जो खुशबू इंसान की आ रही है, तो यहाँ से भाग चलते हैं नहीं तो हमें मुसीबत आ जाएगी। तो कुत्ते को समझ में आया अरे सबसे ताकतवर तो इंसान है, तो मुझे धरती में सबसे ताकतवर कौन है, इंसान है, तो मुझे अपना मालिक किसको बनाना चाहिए, इंसान को बनाना चाहिए। तो उसने उसको कर दिया गुड बाय, क्या कर दिया, गुड बाय। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे वो मालिक चाहिए जो धरती में सबसे ताकतवर होगा।
इस तरीके से आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई। तो आपकी वर्कशीट में खाली एक ही क्वेश्चन था। देखो एक बात सुनो बच्चों, जब अपनी कॉपी पे नोट करोगे तो आपको ये पूरा नोट करना चाहिए, ठीक है। अभी पिक्चर मत बनाना, यहाँ पर आप नेम लिख देना, इधर लिख देना डॉग, इधर वॉल्फ लिख देना, ठीक है। लेकिन पूरा पूरा काम करो, तभी आपको बाद में रिवीजन करने में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। समझ में आई? नहीं तो अगर आप मोबाइल में लगोगे, इधर लगोगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पहले आप समझ लो, देखो इसमें बोला गया है कि जो बेबी है ना, बच्चा, वो बताना है आपको, फिर घर बताना है, फिर आपको खाना बताना है। जैसे कुत्ता है ना, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुत्ता के घर को क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। कौन सा खाना कुत्ता खाता है? मिल्क एंड ब्रेड खाता है। ऐसे लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। होम कौन सा है? डेन है। फूड कौन सा खाता है? वो फ्लैश मांस खाता है। काऊ, तो काऊ के बारे में पूछ रहा है कि काऊ जो है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, ठीक है। उसके घर को क्या बोलते हैं? शेड में रहती है ना। और खाना कौन सा खाती है? वो ग्रास खाती है ना। अब मैं इसके आंसर आपको एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने लिख रखे हैं। तो आप ये आंसर देख सकते हैं, मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिया है और आपको समझा भी दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। ऐसे हम मज़े मज़े में इन्जॉयमेंट तरीके से अच्छे से पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और खूब तरक्की करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।